own classes, The Tutors. Today we are going to cover Science to Social Health, chapter number 9, lecture number 1 of 10th standard. Okay, so let us get started. आज मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को प्रोग्रेस करते जाएंगे टॉपिक में लिखते जाऊंगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है. आज का लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. आज हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जिससे आज हम लोग जूझ रहे हैं, या यू कैन से वी आर फेसिंग सच थिंग्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सोशल हेल्थ, ठीक है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. Elders always instruct you to get out of the home, to interact with relatives and others, and play outdoor games, but not to spend time continuously with television, phone, and internet. Why the children of your age are instructed same in each home? Our lifestyle has been changed to some extent in this age of technology. Each person is busy with own daily routine, work and favorite job only. How much is it scientifically correct? Earlier we have studied the importance of physical health, cleanliness and staying healthy. However, the concept of health does not end with only this only. Now, अपनी जो बॉडी है वो दो चीजों से चलती है. एक है फिजिकल हेल्थ और एक होता है मेंटल हेल्थ. देखो, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में मैं तुम लोग को एक सबसे अच्छा एक और बेस्ट एग्जांपल दूं तो तुम लोग का बाल. ठीक है, हमारा जो बाल होता है वो क्या होता है, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फिजिकल हेल्थ में हम लोग इसको बहुत महंगा वाला शैम्पू लगा लेंगे, बहुत महंगा वाला ऑयल लगा लेंगे, सीरम यूज कर लेंगे, कंडीशनर लगा लेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे हम लोग हमारे बाल के लिए. पर अगर हमारा जो बाल जिस पर्टिकुलर हेड से उगता है, उस हेड में अगर पीस, ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें वेस्ट है. तुम लोग ने बाल झड़ने, तुम्हारा बाल झड़ रहा है, तुम लोग ने उसको शैम्पू लगाया, ऑयल लगाया, कंडीशनर लगाया, सीरम लगाया, ये वो दुनिया भर का सब किया, फलाना ढिंगाना, अंडा लगाया, विनेगर लगाया, बट फिर पता चला कि ये तो रुक ही नहीं रहा है. Why it is not stopping? The hair fall is not stopping just because you are having some or the other kind of stress. या तो कोई टेंशन है तुमको जिसकी वजह से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के ऊपर ऐसे इफेक्ट पड़ रहे हैं जो नहीं पड़ने चाहिए थे. ओके, सो मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ भी होना बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कितना भी तुम अच्छा खाना खा लो, प्रोटीन शेक पी लो, जिम कर लो, जो करना है कर लो, बट इफ़ यू आर हेल्दी, बट इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड अप, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो तुमको अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारे बॉडी को तुम लोग तकलीफ दे रहे हो, तो यू शुड कीप योर ब्रेन एंड हार्ट हेल्दी. अल्टीमेटली सब कुछ खुश रहेगा, सब कुछ हेल्दी रहेगा. और उसको हेल्दी रखने के लिए दिस एस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ. तुमको पीसफुली अपनी लाइफ को बिताना है, वरना तुम लोग को पता है कि रिजल्ट क्या होता है. अल्टीमेटली पीपल डाई विथ हार्ट अटैक्स एंड सर्टेन कार्डियक डिजीजेस. ओके, सो मेंटल हेल्थ होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओनली फिजिकल हेल्थ इज नॉट द वे ऑफ लिविंग लाइफ. ओके, सी मेंटल हेल्थ क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है. कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े तुम लोग स्टार बन जाओ, खुद भी बन जाओ. जैसे तुम लोगों को भी पता है, अभी सुशांत सिंह राजपूत का हम लोगों ने केस सुना. ही वॉज गोइंग फ्रॉम समथिंग जो नहीं होना चाहिए था. उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो उसको खाई जा रही थी. हो सकता है, सी आई डोंट नो द एक्चुअल केस व्हाट हैपेंड एंड आई एम नॉट इनटू इट. हो सकता है कि कुछ और रीज़न होगा, बट कहीं ना कहीं उसको तो हम लोग को मीडिया में यही दिखाया जा रहा है दैट मेंटल स्ट्रेस उसको था, जिसके वजह से उसने अपनी जान ले ली. वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग, बट मेंटल पीस होना, मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
So topic for the day, topic for today is, first topic for the day is social health. Okay, first topic for the day is सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ बेसिकली हमको अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू कीप योर सोशल हेल्थ हेल्दी यू नीड सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए. यू शुड विजिट ऑफन विजिट गार्डन्स, यू शुड विजिट पीपल who are having positive vibes. You should visit surroundings which give you happiness. You should have a good residential area. You should have water. You should have clean toilet. You should have political conditions. तुमको तुम्हारे पॉलिटिकल कंडीशन एक्सप्रेस करना चाहिए और वो पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस करना है. तुमको आजू बाजू तुम्हारे प्लेग्राउंड होना चाहिए, सोशल ट्रीटमेंट तुमको अच्छी मिलनी चाहिए, सोशल सेफ्टी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए तुम्हारे लिए, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. इन शॉर्ट एवरीथिंग शुड बी गुड, वरना इंसान का मेंटल स्ट्रेस डगमगाने लगता है. इन शॉर्ट यू शुड हैव ऑल द बेसिक नेसेसिटीज इन सिंपल थिंग. जॉब होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, खुश होने चाहिए हम लोग, हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए, रिलेटिव्स ऐसे होने चाहिए. हर एक इंसान जो हम लोग से मिल रहा है वो पॉजिटिव बात करना चाहिए, कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाहिए. Out of the various aspects of social health, we thought about one of in the above mentioned activities. Social health is the ability of a person to establish relationship with other persons. Social health is the ability of developing relation with other person. Social health is the ability of developing relation with other person. अगर हम लोग दूसरे इंसानों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, that means हम लोग एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. We can have a proper, you can say that health, social mental health. ठीक है, हम लोग दूसरों के साथ घुल मिल सकते हैं, हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं. People love our company, that means we are a nice person to interact with. ठीक है. See, there is a lot of disturbance outside and I am not able to concentrate right now. बहुत ज़्यादा disturbance होता है as I have my house near the signal. ठीक है, तो वहाँ पर सब गाड़ी आती है, रेड सिग्नल होता है, सब लोग हॉर्न बजाते हैं और उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी टाइम वो ग्रीन रेड कलर ग्रीन में टर्न हो जाएगा. आई डोंट नो, मतलब सब पागल हो गए. वेरियस फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विथ पीयर ग्रुप्स, ट्रस्ट इन अदर्स, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स आर इम्पॉर्टेंट गुड फॉर गुड सोशल हेल्थ. दूसरों पे भरोसा करना है, अच्छे लोगों पे, और जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग ट्रस्टवर्दी होने चाहिए. यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स, गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड दोज नंबर शुड बी हाई एज वेल एज दोज फ्रेंड्स शुड बी गुड. यू शुड हैव हैप्पीनेस अराउंड यू. यू शुड यूटिलाइज योर टाइम वेरी फ्रूटफुली, जिससे तुमको प्रॉफिट हो, जिससे तुमको हो सकता है कि खुशी मिले कोई काम से, वो काम करो. ठीक है, वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट सोशल हेल्थ. तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो पहला ये सब टॉपिक इसके अंदर में आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ. ठीक है, तो उसमें हम लोग का पहला टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस. ओह माय गॉड, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग सुनो एकदम गौर से. ठीक है, यू कैन ऑल्सो शो दिस लेक्चर टू योर एनी ऑफ द फ्रेंड्स. तुम लोग अपने पेरेंट्स को दिखाओ, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, जिसको दिखाना है दिखाओ. ये सबके काम आने वाला लेक्चर है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तुमको पढ़ना है. आज के तारीख में जब हम लोग घर में बंद होके रह गए हैं, घर में बंद होने के बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ रहे हैं, जो बता रही है हमको कि हमको दोस्त बनाना है, हमको बाहर निकलना है, हमको खुशियाँ ढूंढनी है. You cannot do that. You know there is a virus roaming outside your house to kill you, and to ensure your own safety, you have to stay at home.
And this is a negative statement I am giving you right now, but this is the only way which we are left to live right now, and we are hoping that this particular thing gets to an end soon. हम लोग वापस से अपने नॉर्मल रूटीन पे, नॉर्मल लाइफ में आ जाए, हम लोग उसकी दुआ करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक कवर करते हैं, मेंटल स्ट्रेस। Competition has increased in opportunities for education, employment and business due to increasing population. Children are facing the problems of loneliness and mental stress due to the reasons like nuclear family and parents staying outdoors due to job. See, reason कुछ भी हो सकता है मेंटल स्ट्रेस का। आज हम लोग देखते हैं, तुम लोग अपने लेवल का, तुम लोग के लेवल का मैं एग्जांपल दे दूं तो तुम लोग के पास, तुम लोग एक स्कूल जाते हो जहाँ पर तुम लोग एक क्लासरूम में बैठते हो, जहाँ पर तुम लोग को उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स के साथ बिठाया जाता है और तुमको हर स्टूडेंट्स को, हर पेरेंट्स, आई डोंट नो, हर पेरेंट्स तो नहीं बोलते हैं बट मैक्सिमम पेरेंट्स, सी आई डोंट नो व्हाट इज इन योर हाउस, हाउ योर पेरेंट्स आर, बट स्टिल आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। अब 50 बच्चे लोग की क्लास है, 50 बच्चे लोग में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको फर्स्ट रैंक आएगा, फिर सेकंड रैंक आएगा, थर्ड रैंक आएगा, फोर्थ रैंक, ऐसे करके कोई स्टूडेंट 50th रैंक पे भी आता है, चाहे वो पास ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो सब सब्जेक्ट्स में क्लियर ही क्यों ना हो जाए, बट स्टिल somewhere or the other even first rank students are not satisfied in this day to day life, you know। क्या होता है, हमने सोचा था कि हमको 95% आएगा और हमको आ गया 90%। 95% का टारगेट मैंने लगाया था और मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊँ। अब मैं 90% तो लेकर आ गया हूँ पर मैं फर्स्ट आया हूँ। See the difference is I am very unhappy just because I didn't score 95% and my parents are happy that I got first rank in this school, ठीक है। Here the problem arises and we think that we have not studied at all. And I used to have one friend of mine, I won't be disclosing her name. She scored 94% in her SSC examination and she was very upset just because she wanted to score 96%. 96% लाना था, 94% लेकर आ गई और उसको बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। मैं जब 10th में था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग की क्लास में वो लड़की फर्स्ट आई थी, ठीक है। सो व्हाई सच disrespect for your own efforts? Just because you didn't score 2% extra, you are blaming yourself and you are taking stress. तुम लोग खाली सोचो कि तुम लोग कितना अच्छे से तुम्हारा एग्जाम लिखते हो। You are writing your exam, you have written your exam and you have written it very nicely, still you are unable to sleep when you hear that there will be your SSC results tomorrow morning. ये होता है टेंशन, ये होता है स्ट्रेस। वो रात भर में कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है कुछ स्टूडेंट्स को। वो स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी को। सो वो स्ट्रेस हमको नहीं लेना है, वो है मेंटल स्ट्रेस। ये एडुकेशन में भी है, ये जॉब फील्ड में भी है, एम्प्लॉयमेंट में, ये हर एक फील्ड में है। अपने लाइफ में हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ का टेंशन है, तो वो टेंशन जो है हमको उस टेंशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, हमको उस स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा और हमारे हैप्पीनेस को हमको we will have to keep that in the front. We will have to hide our stress behind our happiness. I'm not telling you to show fake happiness, but the happiness should be high than the stress level, and your stress should not win from the happiness. Okay, stress का भी और एग्जाम्पल लेते हैं। There are many bindings on girls and excessive freedom for boys in some families. Boys enjoy the concession from their domestic duties, whereas girls have compulsion for the same on the pretext that it should be
यूज टू इट। अभी लड़का और लड़की में भेदभाव तो इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है, पर अभी थोड़ा सा हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, बट इट विल स्टिल टेक टाइम। लड़कियों को घर का काम कंपलसरी आना चाहिए, लड़के लोग को नहीं आएगा तो भी चल जाएगा। लड़के लोग बाहर घूम सकते हैं, लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती हैं। लड़के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी। सी इन महाराष्ट्र, आई डोंट नो इफ डज एग्जिस्ट, बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, आई वोंट बी टेकिंग द नेम अगेन, जहाँ पर आज भी लड़कियों को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। लड़कियों को उनको पाबंदी में रखा जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग गिव्स आउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दोज फीमेल्स। लड़कियों पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित होता है, और वो उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके, do you see the advertisements about increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys, or sisters and brothers in same family, on choice for fresh leftover foods, learning medium? In society too, adolescent girls have to unnecessarily face the problems of teasing and molestation. Girls are facing the problems of stress due to such gender inequalities. Now, what happens here is, यहाँ पर हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी की ही बात करें, एकदम सिंपल सी बात। व्हाट हैपेंस हियर इज के बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लड़कियों को हिंदी मीडियम या जो भी रीजनल लैंग्वेज रहेगी उस पर्टिकुलर मीडियम से उनको पढ़ाया जाता है। ओके, गर्ल्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ टीजिंग एंड मोलेस्टेशन, एंड यू नो इट बेटर व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, उनके साथ फिजिकल अब्यूज होता है, एंड वो सारी चीज़ें, दोज थिंग्स अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ गर्ल्स, और उस पर्टिकुलर चीज़ को लोग शेयर भी नहीं कर पाते। सो हियर दिस हैज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम। Girls are facing so much of stress in their life and they are unable to share because it is a type of a sin in our society. हम लोग के सोसाइटी में उसको गलत नज़र से देखा जाता है, हम लोग की सोसाइटी उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। So here the mental stress becomes a very huge factor on girls of our society. Next topic we have, I hope you people have understood. See, this lecture is turning out to be a very, you can say that, बहुत बोर्डम हो रहा होगा तुमको शायद, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस लेक्चर से कनेक्ट होकर फील कर रहे हैं what I'm trying to say right now. Okay, so I want you people to understand, I want you people to share this video with all the students, with all the people who are not at all related to this chapter. शायद उनको अच्छा लगे कि कुछ सीखने मिल रहा है अबाउट स्ट्रेस, अबाउट द लाइफ, अबाउट द कॉमन थिंग्स विच वी सफर फ्रॉम डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एडिक्शन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर टुडे बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसके बाद अगर मैंने और टॉपिक लिया तो. ठीक है, एडिक्शन, आई नो व्हाट इज यू नो व्हाट इज एडिक्शन राइट. किसी चीज़ की आदत लग जाना, कोई ऑब्वियसली हम लोग एडिक्शन की बात करें और आदत लग जाने की बात करें तो कोई खराब चीज़ की ही बात करोगे. देखते हैं क्या है. पीयर ग्रुप दैट इज फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट्स. टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स होते हैं, हमारी जो एज होती है फ्रॉम 5 to 20, इस बीच में हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं और उन बहुत सारे फ्रेंड्स में बहुत सारी ऐसी आदतें होती है जो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन बहुत सारी एक्सेप्टेड आदतों में बहुत सारी आदतें ऐसी होती है जो हमको एक्सेप्ट नहीं करनी थी, जो बुरी होती है, बट हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers. हम लोग दोस्तों का कहा ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स का कहा इतना अच्छे से नहीं मानते, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर जो भी हमको बोलते हैं वो हमको अच्छा नहीं लगता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम उनके वो हमारे कंपनी के नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑफ नॉट आर एज ना.
हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमारे से एल्डर होते हैं और हमको डर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमने हमारे प्रॉब्लम्स और हमारी चीज़ें उनके साथ शेयर की तो शायद वो हमें डांट दें. सी हियर द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. पेरेंट्स या तो फ्रेंड्स जैसे सब चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पेरेंट्स को भी उनके बच्चों के फ्रेंड्स बन के रहना पड़ेगा, तब जाकर शायद ये बात बन सकती है कि मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है. कहीं ना कहीं इफ पेरेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर चिल्ड्रन इज गोइंग थ्रू, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी स्ट्रेस कम होगा कि मेरे बच्चे लोग के साथ मैंने बात किया है, उनके प्रॉब्लम्स को मैंने कम किया. उस प्रॉब्लम को कम करते करते हो सकता है कि पेरेंट्स को और अच्छा लगे, पेरेंट्स को अच्छा फील हो, पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि दे आर गिविंग अ गुड टाइम टू देयर चिल्ड्रन, दे आर हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन इन गेटिंग डेवलप्ड. Children in their early age, now this is very important, listen to this carefully. Children in their early age try upon tobacco, cigarette, gutka, alcoholic drinks, drugs, etc. due to either peer groups pressure or symbol of high standard living as an imitation of elders. बड़ों को देखकर या अपने फ्रेंड्स की कहा मानकर जब हम लोग बुरी आदतों को अडॉप्ट करना चालू करते हैं, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, शराब वगैरह पीना चालू कर डालते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है. अभी नहीं, बट हमारे सर्टेन एज के बाद. आज अगर मैं नहीं, मतलब समझो कोई सिगरेट पीता है, जस्ट चलो मैंने मेरा नाम ले लिया तो कंसिडर कर लेते हैं. आई डोंट स्मोक सिगरेट, बट समझो मैं आज सिगरेट पीता हूँ तो मुझे आज तो बहुत मज़ा आएगा, बट द थिंग इज इन माई फ्यूचर, आज से 15-20 साल बाद हो सकता है कि मुझे लंग्स का या थ्रोट का या कुछ ऐसा डिजीज़ फैल जाए मेरे बॉडी में, जिसके वजह से आई हैव टू लूज माई लाइफ और सर्टन थिंग्स. हॉस्पिटल में पैसा खर्चा हो जाएगा बहुत सारा. इट विल बिकम अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ. तो जस्ट बिकॉज टू अवॉइड दोज थिंग्स यू नीड टू अवॉइड बैड थिंग्स राइट नाउ. आज तुम लोग अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा कल अच्छा रहे. फॉलो गुड हैबिट्स, स्टे विद गुड पीपल, फॉलो देयर आल्सो गुड हैबिट्स, टर्न देम इनटू गुड पीपल. उनकी बुरी आदतें लेने से अच्छा अपनी अच्छी आदतें उनको दे दो. तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोको और उनको भी अपनी तरह बनाओ, ना कि तुम उनके तरह बच जाओ. ठीक है. However, it may lead to addiction to such deadly substances. Obviously, तुम लोग ट्राई करते हो, सब लोग कोई चीज़ ट्राई करते हो तुम लोग. वो चीज़ ट्राई करने में फिर एक टाइम आता है कि तुम लोग उस जो चीज़ को ट्राई किया था उस चीज़ को छोड़ने का ट्राई भी नहीं करते हो. उसका नशा लग जाता है तुमको, उसका एडिक्शन हो जाता है. Now it has become difficult for you to live without that particular addiction. If you are living that particular thing, then it will create bad effects on your health. थोड़ा टाइम लगेगा. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं, रिहैब करना पड़ेगा तुमको सुधारना पड़ेगा तुम्हारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, जिससे तुम लोग वो सारी बुरी आदतें छोड़ दो धीरे धीरे करके. Temporarily intoxicating drugs of plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system, muscle system, heart, etc. कुछ प्लांट ओरिजिन के कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. कुछ ऐसे भी बच्चे लोग को देखा है मैंने. आई टीच इन कॉलेज एज वेल, सो आई सी पीपल, आई सी स्टूडेंट्स हु आई सी फ्रॉम माई विंडोज लाइक कि उन लोग नीचे खड़े रह के सिगरेट वगैरह वो सब कंज्यूम करते हैं. सो इट इज़ वेरी बैड. It has a bad effect on your nervous system. It has a bad effect on your muscular system. It has a bad effect on your heart, cardiac system, etc. Earlier we have studied the carcinogenic effects of tobacco containing substances on mouth and lungs. हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे जो lungs है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टोबैको का. इनक्यूरेबल डिजीज, कौन सी डिजीज ऐसी है जो इनक्यूरेबल है, मतलब क्योर नहीं हो सकती है? Factors like ignorance towards the people with incurable diseases like AIDS, TB, leprosy and mental disorders as well as
old persons lead to increase in old age homes and such factors also may cause harm to social health. अब ऐसी जो incurable diseases है या ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसी कुछ बीमारी है जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है या सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को समझो हम लोग देखते हैं कि उसको एड्स हो गया है तो हम लोग उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर डालते हैं, या समझो करंट एग्जांपल ले लो, किसी को कोरोना हो गया और वो कोरोना से शायद ठीक भी हो गया तो भी सोसाइटी उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है जस्ट बिकॉज पीपल फियर टू गो नियर देम, पीपल फियर टू गो नियर देम जस्ट बिकॉज दे थिंक कि उनके कांटेक्ट में आने से उनको भी शायद कोरोना हो जाए या वो डिजीज हो जाए जो उनको हो रही है, जो शायद इनक्यूरेबल है, जो शायद हमको हो गई तो हम भी उस पर्टिकुलर कंडीशन में चले जाएंगे और हमारे को भी वो इनक्यूरेबल डिजीज हो जाएगी. दैट इज नॉट द थिंग. यू हैव टू behave politely with the people who are facing such diseases. जिसको मेंटल स्ट्रेस है उसके साथ रहो, जिसको कुछ प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ बात करो और अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करो जिससे तुम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो. इफ यू आर ट्राइंग टू शेयर प्रॉब्लम्स विथ ईच अदर दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग योर प्रॉब्लम. यू आर शेयरिंग ना, कोई चीज़ हमने बांटा तो हमारे पास कम होती है और उसके पास भी कम मिलेगी. उसने हमको थोड़ा उसका प्रॉब्लम शेयर किया, हमने अपना प्रॉब्लम शेयर किया, हमने फिर सोल्यूशन शेयर किए एक दूसरे के साथ. अल्टीमेटली यू आर फीलिंग पॉजिटिव ऑटोमेटिकली एंड हेंस इट विल वन डे मेक ऑल दी स्ट्रेस फैक्टर्स इनसाइड यू रिलीज. तुम लोग जितने भी स्ट्रेस लेते हो वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन अगर तुमने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से तुम लोगों ने बात की तो. ओके, so I am winding up my lecture over here, but the chapter is not yet over. I think you will be waiting for the next lecture क्योंकि ये बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है, हमने कुछ अच्छी बातें की है. आगे भी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर. प्लीज़ इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ जिससे तुम लोग उनको भी हेल्प कर सकते हो. ठीक है, I'm winding up my lecture over here. Do not forget to like this video if you have watched और यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, चलेगा. शेयर करो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो. ओके, सो दिस वाज बासित सर टू यू signing out with a beautiful lecture. Thank you so much.